जय हिंद दोस्तों। तो आज का वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि भाई जो वीडियोस हमने डाले हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मेडिकल वालों के आ रहे हैं कि भाई मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है। तो भाई मैं आपको पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि दिल्ली पुलिस में अगर आपका एग्ज़ाम पास हो गया, आपने फिजिकल पास कर दिया, तो 99% चांस है भाई आप मेडिकल में फिट होते हो, ठीक है। और ये पीछे का कितनी भी आप जितनी भी भर्ती हुई है उनका रेशियो उठा के या फिर जो भी सिलेक्ट है उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। और एक दूसरी बात ये है कि गाइस भाई हमने भी मेडिकल का एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो इधर उधर यूट्यूब पे भटकने से बढ़िया है कि हम बता दें आपको कि वो, क्योंकि हमने कर रखा है भाई मेडिकल का एक्सपीरियंस कर रखा है, किस तरह का मेडिकल है। अभी लेटेस्ट है ये। इससे जो हमारी जो बैच है, इससे पिछली जो भर्ती हुई थी उनका तो कोरोना की वजह से वो मेडिकल वहीं पे हुआ था, उनके सेंटर में हुआ था, तो उनका तो बिल्कुल नॉर्मल हुआ था सेंटर में। अब की बार हमारा जो था पैरामिलिट्री के पास था भाई, ठीक है। जैसे मेरा आईटीबीपी के पास था, तेरा कहाँ था भाई? आईटीबीपी में था मेरा। आईटीबीपी ग्रेटर नोएडा आपका ही वहाँ था। तो दोनों ने भाई मेडिकल का एक्सपीरियंस है वो ले रखा है। तो इसमें बता दें हम मेन जो चीज़ें हैं मेडिकल में क्या देखी जाती है। पहली तो हो गई कलर विजन, ठीक है। देखो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसको खास तौर से कलर विजन को देखते हैं भाई। जिसके कलर विजन है वो तो भाई अनफिट है ही, जाहिर सी बात है, ठीक है। और कोई मतलब ऐसी बीमारी जो लाइलाज बीमारी ना हो, ठीक है, वो जिसके किसी के नहीं होना तो वो बेफिक्र होकर तैयारी करो, ठीक है। तो आँख का हो गया, कान देखेंगे। कान में भाई देखो मेडिकल करवाओ उस दिन टाइम है ना, कान साफ करवा के जाना, ठीक है। क्योंकि वैसे देखो कान में जो ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है वो क्या है कि हम कान साफ नहीं करवाते तो कचरा वचरा है वो जमा हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से रीमेडिकल दे देते हैं। तो रीमेडिकल से बढ़िया भाई आप पहले कान साफ करवा लो, ठीक है। कान का हो गया। दांत का देखा जाता है, दांत कितनी बड़ी वो नहीं देखा जाता है, ठीक है। जब कोई ज़्यादा ही कुछ दांत में दिक्कत हो, जो दांत ज़्यादा ही टेढ़ी मेढ़ी हो तो उनकी अलग बात है। बाकी ये जो नॉर्मल है ना इधर उधर थोड़ा सा वो दांत में वो कुछ नॉर्मल बात है, दांत का हो गया। और भाई कोई हड्डी वड्डी टूटी हुई नहीं हो, ठीक है। आदमी सही सलामत हो, टूटा हुआ नहीं हो, कोई लाइलाज बीमारी ना हो, और बस यही है मेडिकल में। नॉर्मल है गाइस, काफ़ी नॉर्मल होता है। आर्मी और जो एसएससी जीडी वगैरह इनके मुकाबले में तो भाई काफ़ी ठीक होता है। तो परमेश भाई जैसे हम दोनों ने भाई मेडिकल हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। हमारा नोएडा में था, हम दोनों का नोएडा में था भाई। और बात करें तो देखो मैं वो अलग अलग होता है शुरुआत। जैसे मेरा पहले ब्लड हुआ था टेस्ट, फिर यूरिन टेस्ट हुआ था, फिर उनकी कुछ देर बाद रिपोर्ट आती है, फिर उसके बाद आँख का हो गया। वहाँ पे जो एक होती है वाइट बोर्ड सा होता है जिसपे वो छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं, वो आपको सबको पता है, ठीक है। तो वो होता है, तो उसमें हम लगभग वो कितना होता है 20 गज के लगभग इतनी दूरी होती है, यहीं के आसपास होती है, तो वो पढ़ाते हैं, ठीक है। 6/12 का आँख उसमें टेस्ट हो जाती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कलर विजन वाली एक बुक होती है, ठीक है, वो बुक होती है, उसमें वो कलर विजन चेक करते हैं। और एक्सरे भी होता है, एक्सरे में कोई हड्डी टूटी वूटी नहीं हो। और जैसे प्राइवेट पार्ट की बात करें तो भाई वो भी अलग चीज़ें है, तो वो भी होता है, लेकिन वो भी सारी चीज़ें नॉर्मल होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख के ये चीज़ टेंशन में दिमाग में मत बिठाओ कि मेडिकल में ये होगा वो होगा। भाई छोटी मोटी प्रॉब्लम है ना, उसका कोई वो है नहीं, ठीक है, नॉर्मल होता है। तो परमेश भाई आप शेयर कर दीजिए, आपका जितने भी एक्सपीरियंस है, आपको जो भी पता है जो भी रहा तो बता दीजिएगा इसको। तो वही जैसे कि महेश ने बताया कि मेडिकल के बारे में जो लगभग तो इनने सब कुछ बता ही दिया है मेडिकल को लेकर। ऐसा नहीं है कि भाई मेडिकल की वजह से कोई दिल्ली पुलिस से बाहर हो गया। हाँ, एक दो हो भी सकता है जिनके जीनियन प्रॉब्लम होती है भाई। जैसे एक तो इसने बताया कलर ब्लाइंड का, तो भाई वो जीनियन प्रॉब्लम है। जब वो कलर की पहचान नहीं कर सकते तो फिर आगे देखो सीधी सी बात है, कोई बंदा अगर आगे जॉब में दिक्कत हो, क्या जॉब करेगा जब ये वो ऐसी प्रॉब्लम हो जो जॉब में आगे जॉब भी नहीं कर सकता, तो वो तो भाई प्रॉब्लम है ही, बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब ऐसे क्या करवाएंगा महकमा उनको लेके। और भाई आप ऐसे सोचते हो घुटने टच होने की, जो नहीं बोलते नहीं टच होने की, या कोई हाथ में हो या कोई और प्रॉब्लम हो, कान की आँख की हो, तो भाई कान वाली तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम है नहीं। आप पहले दिन जाए, उस दिन से पहले डॉक्टर के पास कान को अच्छी तरह से सफाई करके जाए, कानों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आँखों का बता दिया, कई भाई बोलते हैं मेरी एक आँख 6/6 नहीं है, एक 6/9 है, एक 6/12 है, क्या दोनों 6/12 तक चल जाएगी? तो इसका ये है भाई, अगर आपकी दोनों आँख भी 6/12 की है तब भी चल जाएगी, एक आँख 6/9 है, एक 6/12 तब भी चल जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है आपकी एक आँख 6/6 होना ज़रूरी है,
क्योंकि बहुत सारे लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि एक आँख 6 होना ज़रूरी है। तो भाई ऐसा कोई नहीं है, 6/12 तक अगर आपकी आँख है तो बिल्कुल चल जाएगी। और भाई वो फिर डिपेंड करता है उन डॉक्टर्स पर, वही कोई कितने डॉक्टर जो आपके बीच की दूरी है तो वो उस स्थिति में आप किस तरह से वो देख सकते हैं, किस तरह से उनके सामने जो अक्सर आपको पढ़ाए जाते हैं वो पढ़ते हैं, तो उन पर भी भाई डिपेंड करता है। और तो क्या हो, देखो अगर आंखों में कलर विजन नहीं है ना तो गाइस कोई वो इश्यू नहीं है, ठीक है। जिसको एकदम दिखता ही नहीं वो तो भाई उनको लेके भाई दिल्ली पुलिस करेगी क्या, ठीक है। नाक की बात करें तो नाक की भाई हड्डी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, नाक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दांतों को बता दिया आपने, और बताओ भाई। और जो भाई ने बताया चेस्ट का, तो उनका भाई वो एक्सरे करेंगे, उनमें अंदर देखते हैं 1-2-3 चीज़ें, अगर वो आपको एक्सरे में सही है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना ही आपको एक्सरे में तो बाहर करेंगे। और जो प्राइवेट पार्ट है उनमें भी इतनी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है भाई, आपको कुछ लगता है जेन्युइन है ये प्रॉब्लम तो सॉल्यूशन होना ही चाहिए, अगर मैं नौकरी करूं या ट्रेनिंग करूं तो मेरी दिक्कत हो सकती है। हाँ, तो अगर बात करें उनकी तो क्या बोलते हैं, एक पाइल्स है ना, पाइल्स मस्सा, वो भी एक पॉइंट बड़ा पॉइंट है भाई, ठीक है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और किस में कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। और भाई कुल मिला के उन डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है भाई, वैसे डॉक्टर किसी का बुरा चाहते नहीं, वो चाहते हैं कि भाई आप गरीबी से आए हो, इतनी मेहनत की है तो वो आपके लिए भलाई करेगा, कुछ बुरा नहीं करेगा। लेकिन जब साफ ही पता है कि भाई ये काम नहीं कर सकते, आगे जाके पकड़े भी जा सकते हैं, तो उनका भाई डॉक्टर क्यों अपने रिस्क पे आपको पास करेगा भाई, तो वो डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है भाई। और सबसे बड़ी बात गाइस ये है, देखो घबराना नहीं है, ठीक है। घबराने में क्या, जैसे बीपी चेक करते हैं ना तो हम घबराए होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, वो नहीं होगा, ये होने का। देखो जाहिर सी बात है कि पहला कोई भाई ऐसा भी लड़का होता है, ऐसा भी बंदा है जो पहली बार मेडिकल कराना चाहिए, तो भाई एक बार वो घबरा जाता है, ठीक है। उससे बीपी एक बार हाई हो जाती है, तो कुछ तो होते हैं जो रीमेडिकल दे देते हैं, तो वो चीज़ें घबराना ही नहीं, मेन बात है घबराना है नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। अपन ने मेहनत की है, ठीक है, तो उसमें घबराना किस चीज़ का, घबराना नहीं है, उससे बीपी भी हाई होगी और जो है मतलब कॉन्फिडेंस डाउन होता है, ठीक है, घबराना नहीं है। बीपी का तो ये है कि जो नॉर्मल बीपी होती है 120 या 180 होते हैं, तो इसके आसपास से रहनी चाहिए आपके, ठीक है। किसी को कुछ ज़्यादा ही डाउन हो तो उसको रीमेडिकल मिल जाएगा। और ये गाइस पैर फ्लैट पैर है भाई, फ्लैट पैर नहीं होने चाहिए, ठीक है। और चेक करते हैं भाई नॉर्मल, जैसे पूरा ही फ्लैट नहीं होना चाहिए, जैसे कोई वो होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं, एक होता है पूरा फ्लैट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्श की तरह पूरा फ्लैट पैर नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है। नॉर्मल सा हो तो कुछ चल जाता है बाकी, ठीक है। बाकी बता भी दिया आपको कि 99% है दिल्ली पुलिस में, 90 से 99% है पास होते हैं मेडिकल में, ठीक है। घबराना नहीं है, मेडिकल को लेके आप निश्चित रहो, ठीक है। आप बस पढ़ाई करो, मेन बात है पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो, पहले पेपर निकालो। हाँ, और एक गाइस आप कमेंट में पूछ रहे हो, इंग्लिश में पूछ रहे हो, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। देखो मेडिकल का देखो लगभग क्लियर कर दिया, ठीक है। और जो भी पूछ रहे हो वो इतना वो कुछ खास नहीं है भाई दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। मैन आपको बता दिया, कलर विजन बता दिया, ठीक है। और इंसान अंधा नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात भाई, एक हड्डी वड्डी टूटे नहीं हो, आदमी सही सलामत हो, जॉब करने के लायक हो, और कान वान साफ करा के जाना। और क्या है, और जो ये हाथ वाला होता है भाई, यहाँ जो वो होता है ऐसे बिल्कुल ये नहीं हो चिपके, बिल्कुल ही मतलब चिपके हुए नहीं हो, बाकी ये भी चल जाता है चीज़ें। तो मेडिकल का यही है। बाकी ब्लड यूरिन वगैरह टेस्ट करे तो इनमें जो रिपोर्ट है थोड़ी ठीक आ जाए, मतलब इनमें भी कोई ऐसी बीमारी ना हो जिसका लाइलाज ना हो, ठीक है। बाकी तो क्या है परमेश्वर भाई, बाकी आपको कुछ चीज़ में डाउट हो तो भाई कमेंट करके बता दीजिए भाई। ना रीमेडिकल मिला था। अच्छा, आपको रीमेडिकल मिला था क्या उस टाइम? हाँ। तो किस चीज़ में मिला था आपको रीमेडिकल? भाई मेरे तो इससे एक इस हाथ में मिला था भाई, कि हाथ में थोड़ी सी कंपन हो रही है। अच्छा, हाथ में कंपन। हाँ, तो ये फिर भाई उस कंपन से वो फिर रीमेडिकल हुआ तो पॉइंट टूट गया, और कोई दिक्कत नहीं थी भाई। अच्छा, एक ही मिला था पॉइंट है? हाँ भाई, ये तो इस बार गाइस, क्योंकि इस बार है ना पैरामिलिट्री के पास था, ठीक है, तो थोड़ा ये अपने हिसाब से ले रहे थे मेडिकल, ठीक है। तो इसमें कंपन वगैरह ये जो चीज़ें सारी चीज़ें नोटिस कर रहे थे उनको, मतलब सारी उतनी तो नहीं, लेकिन थोड़ा मतलब कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी बंदों को मतलब रीमेडिकल दे रहे थे, पैरामिलिट्री के पास था,
ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर मेडिकल को लेके अब भी कुछ आपके डाउट रह गया हो तो भाई तो कमेंट करके जरूर बताइए, हो सकता है अगले वीडियो में उसका रिप्लाई दे देते या हैं, शॉर्ट वीडियो में उसका रिप्लाई जरूर। कमेंट या शॉर्ट वीडियो में। बाकी मेडिकल को लेके निश्चित रहिए भाई, पढ़ाई लिखाई करो भाई, सीधी बात है, ढंग से पढ़ो, ठीक है। बस, जय हिंद।